सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले ही शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में। होने वाला क्या है कि इंडियन एयरफोर्स में एपकैट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ और 1 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट डाउट कर रहे थे कि अंशु भाई कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं पता है, बेसिकली सभी को पता होगा, बट मैंने यहाँ पे बोल दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और, जो एयरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 10+2 लेवल का जॉब होता है। जॉब क्या है, इंडियन एयरफोर्स में जो एयरमैन बनते हैं उनका रिक्रूटमेंट भी एपकैट के रिक्रूटमेंट के लगभग 15 से 20 दिनों बाद नोटिफिकेशन आ जाता था। लेकिन एपकैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एपकैट का जो इससे पहले वाला बैच था वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स का जो इससे पहले आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था 12 से 18 जुलाई के बीच में, उसका रिजल्ट ही नहीं आया। 4 मंथ से ज़्यादा डिले हो चुका है। अभी कुछ भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। 1 अक्टूबर में अपडेट आया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से ऐसा कुछ है, ये सभी को पता है। तो अभी वेट कर रहे हैं कैंडिडेट, तो थोड़े दिन और वेट कर लो। और अपने सामने कुछ ऑप्शन भी नहीं है, जो भी ट्राई करना था वो ट्राई करके दिखा जा चुका है। सो चलो इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एयरफोर्स एपकैट 012022 बैच ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ड्यूटी होती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मेट्रोलॉजी, और बैच आपका 012022 बैच यहाँ पे होने वाला है। स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर देना, अदरवाइज बाद में वेबसाइट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बाकी एपकैट का वेबसाइट अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कर दोगे ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका। एपकैट नीति 250 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं फ़ी पेमेंट की, वही लास्ट डेट हो जाएगी जनवरी में। आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2023 में, मतलब ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजी एंट्री एक्सेप्टेड नहीं एक्सेप्टेड है। ओके, पेमेंट की चलो बात हटा देते हैं। 250 रुपये चार्ज रखने वाला है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया मिल सकती है। फ्लाइंग ब्रांच की अगर एज की बात कर लेते हैं तो 20 से 24 साल आपका एज होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपका 20 से 26 साल होना चाहिए। और बॉर्न बिटवीन यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की भी बात यहाँ पे की गई है, जो आपका SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 317 पोस्ट है, जो काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें होने वाली हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें नंबर बाय नंबर डिस्कस कर लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल है, मेट्रोलॉजी है। उसके बाद एपकैट एंट्री 77 पोस्ट है, फ्लाइंग की 77 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी की 129 पोस्ट है। अगर यहाँ पोस्ट की बात की जा रही है तो इतनी यहाँ पे पोस्टें देखने को आपको मिल जाती हैं। 129 पोस्टें देखने को मिल जाती हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर की 95 पोस्ट और एरोनॉटिकल इंजीनियर की 34 पोस्ट। अब यहाँ पे एक बात और भी साथ में शेयर कर देता हूँ कि भाई अभी एयरमैन का रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ही इन्फॉर्म कर देते कि आपका ग्रेजुएशन डन हो चुका है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। एंड डेफिनेटली ये इसकी बात अलग हो जाती है। एयरमैन एंड फ्लाइंग ऑफिसर में भाई बहुत अंतर होता है, ठीक है। ऑफिसर और मतलब एयरमैन, बट हो गया आप एयरफोर्स में। अकाउंट्स के लिए 21 पोस्ट है, LGS के लिए 39 पोस्ट है, NCC स्पेशल एंट्री के लिए यहाँ पे 10% सीट्स, यहाँ पे CDSC वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन के लिए 10% सीट की गई है एपकैट के लिए। और वैकेंसी SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे रखा गया है। मेट्रोपॉली एंट्री के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच की जो फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी की जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी वो 74 वीक्स की होगी, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो होगी वो 52 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। एक बात आप सभी को साथ में और शेयर कर देता हूँ जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिर आके और भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो, आप अपनी प्रिपरेशन एपकैट के लिए, NDA के लिए, CDS के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको होगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह पे रहोगे, और जरूरी नहीं कि आप पेड बैच ही ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको फ्री की भी क्लासेस देखने को मिल जाती हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करना होगा, प्लस करना है यहाँ पे, तो आपको टाइमिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए 3 मंथ, तो आपको 3 मंथ पर सेलेक्ट करना होगा। देन नीचे कोड का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है, ONLINE D50, इसे डाल देना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट मार्क्स कर लेना, किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो, उन्हें भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मस्ट रिकमेंड दिस। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की बात मैंने कर ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर बात कर लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विद अ मिनिमम ऑफ 50%। मैथ एंड फिजिक्स में आपका 12th में 10+2 लेवल पे आपका 50% मार्क्स तो होने चाहिए। उसके बाद ए नंबर पे दिया हुआ कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन
डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ, मतलब आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स, 3 इयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए। डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 60% मार्क्स उसमें भी आपका होना चाहिए, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए जिसमें आपका 60% मार्क होने चाहिए। उसके बाद BA BTech डिग्री होनी चाहिए जो अगर है आपके पास, तो वो भी 60% मार्क्स अगर हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये सब और में दिया हुआ, जरूरी नहीं कि सबकी सब चीज़ें हों, मतलब 10+2 के अलावा, इसके अलावा इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ अगर है आपका कंप्लीट तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो टेक्निकल ब्रांच होने वाला है। कैंडिडेट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, मतलब कि कैंडिडेट के 50% मार्क्स वही आ जाती है यहाँ पे बात। यहाँ पे भी आपका 60% होना तो मैंडेटरी है, वो फिर किसी भी पोस्ट के लिए है, और आपका ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर मैं प्रीवियस टाइम वाला पूछूंगा, क्योंकि कैंडिडेट पूछ रहे थे भाई फाइनल ईयर वालों का क्या है, तो फाइनल ईयर वालों का कम चांस होता है, वो एक टाइमिंग सेलेक्ट किया होता है, तो मैं होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको निकाल के सीधा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो भी नहीं जुड़े हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपने चैनल के नेम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, ONLINE, ठीक है। तो जुड़ जाना, वहाँ पे मैं शॉर्ट में अपडेट शेयर करता रहता हूँ जो भी मुझे मिलता है, क्योंकि हर एक चीज़ को वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता है। अकाउंट्स ब्रांच की बात यहाँ पे कर लेता है, सब में आपका ग्रेजुएशन चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपका 1.6 किलोमीटर करना होगा और 1 माइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन 10 मिनट्स 10 पुशअप्स एंड 10 चिनअप्स, 3 ही चिनअप्स कराई जाएंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्व्स इन गुड फिजिकल कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सब लोग कर लोगे। फिजिकल डिटेल्स की बात यहाँ पे कर ली गई है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, मिनिमम हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो कम से कम आपका हाइट 57 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट मेल के लिए यहाँ पे 57 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आगे हाउ टू अप्लाई फॉर्म हो गया, ठीक है। और पासपोर्ट साइज क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका हो, सिग्नेचर आपका, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर इंडियन एयरफोर्स एप्काइड ऑनलाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, ये चीज़ें आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। कैसे आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा वो भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा जिसे आप SSB बोलते हैं, देन फिजिकल टेस्ट होगा। तो फाइनल आपका फिजिकल टेस्ट होता है, देन आपका मेडिकल एग्जाम होता है। और बाकी आप अगर चाहते हो इसका नोटिफिकेशन जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो आप पे आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कुछ भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। बाकी जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू।